दादाजी, मैंने कहानियों में सुना है कि क्या ब्रह्म पिशाच होते हैं। आज आपने जो प्रश्न किया है उसके विषय में मैं आपको एक रोचक दृष्टांत सुनाता हूँ। सो सभी बंधु तथा श्रोतागण ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक पुरुष अपने ससुराल में गया और वहाँ एक दो दिन रुका। उसके बाद अपनी पत्नी को साथ लेकर के जैसे अपने घर की तरफ प्रस्थान किया तो रास्ते में एक जंगल लगता था। उस जंगल में चलते चलते पति पत्नी के मन में विचार आया कि यदि हमें कहीं कोई जलाशय प्राप्त हो तो वहाँ अपनी प्यास भी बुझाएं और कुछ समय तक विश्राम भी करें। कुछ दूर चलते रहे। जंगल में चलते चलते उनको एक सुंदर सा जलाशय दिखाई दिया जो बहुत सुंदर और स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। दोनों के मन में विचार आया कि इस जल में अपनी प्यास में बुझाएंगे और यहीं विश्राम करेंगे। दोनों पति पत्नी घोड़े पर सवार थे। उनमें से उसका पति कहने लगा कि आप इस घोड़े के पास रुकिए, जब तक मैं पानी पीकर के आता हूं आप यहीं रहिए। उसके बाद आप पानी पीने के लिए जाना। जैसे ही पथिक उस जलाशय के पास गया तो वहां एक विचित्र घटना घटी। उस जलाशय के पास जो तालाब था, उस तालाब पर एक भयंकर ब्रह्मपिशाच रहता था। उसने तुरंत अपनी मायावी लीला के द्वारा हूबहू उसके पति का रूप बनाया। जैसे वस्त्र वो पहने हुए था वैसे ही सकल सूरत, वैसे ही वस्त्र के साथ उस औरत के पास पहुंचा। कुछ समय के बाद जो उसका पति था वो भी आया और अपने ही समान एक अन्य पुरुष को देख करके हैरान हो गया। उसकी पत्नी भी बड़ी विस्मित हुई और विचार करने लगी कि इनके अंदर से मेरा असल पति कौन है। उसी समय उस ब्रह्मपिशाच ने कहा कि मैं तेरा असली पति हूं और ये कोई धोखेबाज है। इतना कहने के बाद वो ब्रह्मपिशाच उस स्त्री को घोड़े पर बैठाकर अपने साथ लेकर के आगे बढ़ने लगा।
पीछे पीछे उस पत्नी का जो असली पति था वो भी दुखी होकर के उसके पीछे पीछे चलने लग गया और बार बार पुकार करने लग गया कि भाई हमारे साथ ऐसा अनर्थ ना करो, ये अच्छा नहीं है, आप मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। लेकिन उस राक्षस के विचार तो बदले हुए थे, वो उसकी बात को कहां मानने वाला था। जैसे ही आगे बढ़े तो उस जंगल के अंदर एक राजा शिकार खेलने के लिए आया हुआ था और उन पथिकों पर उस राजा की नजर पड़ी। राजा ने उन पथिकों से तथा स्त्री से पूछा कि तुम्हारा क्या विवाद है। वो ब्रह्मपिशाच कहने लग गया, ये मेरी पत्नी है और ये कोई अन्य पुरुष हमारा पीछा किए हुए है। तब राजा ने उस पत्नी से पूछा, क्यों, बताइए बालिके, तुम्हारा पति कौन है। स्त्री कहने लगी, महाराज मेरे पति तो जलाशय पर पानी पीने के लिए गए थे, उसके बाद सर्वप्रथम एक आदमी आया और फिर दूसरे आया, दोनों की हूबहू एक शक्ल सूरत है, एक जैसे वस्त्र हैं, मैं पहचान पाने में असमर्थ हूं। इसलिए हे श्रेष्ठ पुरुष, आप हमारा न्याय कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे धर्म को बचाइए। राजा ने दोनों पथिकों को तथा उस स्त्री को राज दरबार में ले जाकर के जानने की चेष्टा की और राज दरबार को बुलाया, लेकिन कोई भी न्याय करने में सफल नहीं हुआ। उसी समय एक साधारण सा प्राणी राज दरबार में कहता है, राजन इस बात का न्याय तो हमारा एक प्रधान ग्वाला है, वो भी कर देगा। आप अपने कुछ सैनिकों को साथ भेजिए, अवश्य ही हमारा ग्वाला इनका न्याय करेगा। राजा भी विस्मय में पड़ा और कहने लगा, ऐसा कौन ग्वाला है। उसने अपने सैनिकों को साथ लिया और उस ग्वाले की तलाश में, जहां ग्वाले अपने पशुओं को जंगल में ले जा रहे थे, उनके पास पहुंचे। वहां देखते हैं कि एक सुंदर सा चबूतरा है और उस चबूतरे पर एक प्रधान ग्वाला बैठा हुआ है और वो बड़ी ही मार्मिक बातें सभी ग्वालों को सुना रहा है।
उसके पास जाकर के सभी ने उस प्रधान ग्वाले से प्रश्न किया कि हे ग्वाले, ये दो पुरुष हैं और एक स्त्री है, इनमें से इसका वास्तविक पति कौन है? क्या इस बात का न्याय कर सकते हो? उसने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल न्याय कर सकता हूं। वहां जो सभासद और राजा थे, सबकी मौजूदगी में उसने कहा कि ये तो बहुत साधारण बात है। जो दो पथिक थे, उस ग्वाले ने उत्तर दिया कि जो शीघ्र अतिशीघ्र मिट्टी का एक घड़ा और उसके ऊपर एक ढक्कन लेकर के यहां जल्दी आएगा, तो मैं उन घड़ों के द्वारा इन दोनों की पहचान करके बता सकता हूं कि इस स्त्री का असली पति कौन है। अब क्या था, वो मायावी ब्रह्मपिशाच तो तुरंत दौड़ पड़ा और कुम्हार के घर गया। वहां से एक घड़ा और उसका एक ढक्कन लेकर के शीघ्र वही ग्वाले के पास पहुंच गया। लेकिन जो सही पुरुष था, वो बेचारा पूछता पाछता नगरी में गया। उसने कुंभकारों के घरों को पूछा और वहां जाकर के उसने एक घड़ा और एक ढक्कन, उसकी कीमत अदा कर करके उससे मोल लिया और पुनः उसी स्थान पर आया जहां राजा और ग्वालवाल ठहरे हुए थे। अब ब्रह्मपिशाच तो काफी उत्सुक था कि सर्वप्रथम तो तू ही घड़ा लेकर के आया है, इसलिए न्याय तेरे ही पक्ष में होगा। लेकिन उस ग्वाल ने क्या निर्णय किया, तुम दोनों पुरुषों में से जो शीघ्र अतिशीघ्र इस घड़े में प्रवेश कर सकता है, ये पत्नी उसी की है। तो ब्रह्मपिशाच तो मायावी था, उसने झट से उस घड़े में प्रवेश किया और वो दूसरा मनुष्य बोला, मैं घड़े में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे ही ब्रह्मपिशाच ने घड़े में प्रवेश किया तो उस प्रधान ग्वाले ने उसके ऊपर ढक्कन रखा, खाब लगाया और उसको बंद किया। राजा को तथा सभी दर्शकों को बताया कि हे राजन, इसका असली पति ये है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य कभी घड़े में प्रवेश कर ही नहीं सकता, और ये राक्षस है, कोई मायावी है जिसने घड़े में प्रवेश किया है। एक जमीन में गहरा गड्ढा खुदवाइए और इसको जमीन में दबाइए और इस पथिक को इसकी पत्नी दे दीजिए। ऐसा ही हुआ, उस ब्रह्मपिशाच को जमीन में गड्ढा खोद करके दबा दिया गया और जिसकी जो पत्नी थी उसको लौटा दी गई। आज के इस प्रसंग में आपको स्पष्ट बताया गया, सो ब्रह्मपिशाच अवश्य होते हैं और मायावी अपना भेष बदल करके कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। सो प्रिय बंधु व दर्शकों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा तो जीवन का सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
नीचे एक बेल आइकन है, उसको दबाएं तथा शेयर करें। धन्यवाद।